हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो आज मैं एक नया सीरीज़ शुरू कर रहा हूँ जिसमें हम 20वीं शताब्दी के मेजर वार के बारे में पढ़ेंगे। 20वीं शताब्दी हमें पता है कि बड़ी वायलेंट वरी थी। इसी सेंचुरी में दोनों वर्ल्ड वार हुए। इसके अलावा सिविल वार भी कई देशों में हुए, जैसे कि स्पेन में हुआ और चाइना में हुआ। तो महत्वपूर्ण सेंचुरी है। कोल्ड वार भी इसी दौरान हुआ था। तो इस सेंचुरी का सबसे मुख्य वार जो पहले हुआ था वो है फर्स्ट वर्ल्ड वार। ये हमारा 1914 से 1918 तक हुआ था। इसकी होने की वजह ये है कि मुख्य तौर पर बाल्कन्स का वार था। बाल्कन्स अगर मैं आपको बता सकूं तो बाल्कन्स ये वाला इलाका है, सर्बिया जो यहाँ पर लिखा हुआ है। ये इलाके को हम बाल्कन्स कहते हैं। ग्रीस भी इसमें शामिल आता है। ये बाल्कन्स जो था ये इसे ओटोमन एम्पायर के में सम्मिलित था, लेकिन हमें पता है कि ओटोमन एम्पायर मुस्लिम देश था, जबकि बाल्कन्स के अधिकांश लोग क्रिश्चियन धर्म को मानते थे। तो ये किसी न किसी तरीके से मुस्लिम साम्राज्य से अलग होना चाहते थे। इसमें इनकी मदद दो देशों ने की थी, जिसमें एक ऑस्ट्रिया हंगरी था, दूसरा रसिया था। इन दोनों ने होली अलायंस मिलाया और तब कोशिश की कि किसी तरीके से ओटोमन साम्राज्य से इन देशों को आज़ाद करा के अपने में मिला दिया जाए या फिर स्वतंत्र घोषित कर दिया जाए। तो सबसे पहले जो बाल्कन्स में स्वतंत्र हुआ देश वो था ग्रीस। 1823 में ये ओटोमन एम्पायर से अलग हुआ, क्योंकि ग्रीस ऑस्ट्रिया हंगरी से भी दूर है और रसिया से भी दूर है। तो इस वजह से दोनों इसे अपने में नहीं मिला पाए और ग्रीस एक स्वतंत्र देश बन गया। लेकिन इसके अलावा जो देश थे जिसमें सर्बिया शामिल है, सर्बिया भी 19वीं शताब्दी जब ख़त्म हो गई और 20वीं शताब्दी का शुरुआत हुआ तो उसी दौरान ये भी ओटोमन एम्पायर से अलग हो गया था। और इसने जो है मना कर दिया ऑस्ट्रिया हंगरी के साथ मिलने से और एक अपना अलग देश बनाया। लेकिन हुआ यहाँ पर ये कि जो इसके अलावा जो दूसरे क्रोशिया था या फिर रोमानी या फिर स्लोवेनिया था, ये भी बाल्कन्स में आते। तो ये देश जब ओटोमन से अलग हो गए तो ये सर्बिया के साथ कुछ मिलना चाहते थे, क्योंकि यहाँ सर्बिया मूल के लोग रहते थे। लेकिन क्योंकि उन्हें आज़ाद ऑस्ट्रिया हंगरी ने कराया था तो ज़बरदस्ती ऑस्ट्रिया हंगरी ने इन देशों को अपने में मिला दिया। जबकि सर्बिया, क्योंकि सर्बिया के मूल के लोग रहते थे इधर, तो वो चाहते थे कि सर्बिया में मिल जाए। तो ये ऐसा नहीं हो पाया, तो उनसे कुछ नाराज़गी पैदा हुई ओटोमन इस ऑस्ट्रिया हंगरी एम्पायर से। और तब जाके उन्होंने इस ऑस्ट्रिया हंगरी के खिलाफ एक विद्रोह की आंदोलन छेड़ दिया। इसी पृष्ठभूमि में हमारा फर्स्ट वर्ल्ड वार शुरू होता है, क्योंकि यहाँ जो ऑस्ट्रिया हंगरी ने बाल्कन्स को अपने में मिलाया था, उसी के दौरान यहाँ पर एक ऑस्ट्रिया हंगरी का जब प्रिंस यहाँ आया था तो उसके ऊपर हमला करके और उससे मार दिया गया। ऑस्ट्रिया हंगरी ने आरोप ये लगाया कि सर्बिया ने इन्हें भड़का के इस हमारे प्रिंस की हत्या कराई है। और ऑस्ट्रिया हंगरी ने सर्बिया को अल्टीमेटम दिया 2 दिन के अंदर अंदर कि ये जो राष्ट्र विरोधी घटनाएं हो रही है इसे कुचला जाए और इसे कुचलने का काम हमें दिया जाए। क्योंकि सर्बिया आज़ाद देश था तो सर्बिया अपनी जो इंटरनल सिक्योरिटी है वो किसी दूसरे देश को नहीं दे सकता था, तो उसने ऐसा करने से मना कर दिया और ऑस्ट्रिया हंगरी ने सर्बिया के ऊपर हमला कर दिया। और यहाँ पर दिक्कत ये हुई कि सर्बिया जो था रसिया के अलायंस में शामिल था। इसका मतलब ये कि अगर सर्बिया के ऊपर ऑस्ट्रिया हंगरी ने युद्ध घोषित कर दिया तो रसिया सर्बिया की मदद करने के लिए आएगा। अब ये हुआ ये कि ऑस्ट्रिया हंगरी ने सर्बिया के हमला करने से पहले उसने जर्मनी को अपने साथ मिलाया और जर्मनी से एक उसने ये वादा लिया कि अगर रसिया ऑस्ट्रिया हंगरी में हमला करता है तो जर्मनी ऑस्ट्रिया हंगरी की मदद करता है। तो एक छोटे से देश की घटना ये आगे चल के बड़ा विश्व युद्ध के रूप में बदल गई। रसिया, ऑस्ट्रिया हंगरिया, जर्मनी और सर्बिया भी इस युद्ध में शामिल हो गए। अब हुआ ये क्योंकि अब कुछ महीनों बाद यहाँ पर ब्रिटेन और फ्रांस भी इनके साथ आ गए रसिया के साथ। वो आए इस वजह से क्योंकि यहाँ पर हम देखते हैं कि जो जर्मनी की वजह से जर्मनी ने जैसे ही युद्ध में फ्रांस के ऊपर हमला कर दिया और फ्रांस को मजबूरन इस युद्ध में निकलना पड़ा। और क्योंकि फ्रांस में हमला हो गया तो ब्रिटेन को भी फिर आना पड़ा फ्रांस की मदद करने के लिए। तो अब ये एक यूरोप वार में बदल चुका था। ये 1914 की स्थिति है। फिर 1915 में हम देखते हैं कि एक सिचुएशन वेस्टर्न फ्रंट, जिसे हम यूरोप का वेस्ट पार्ट कह सकते हैं, उसमें एक डेडलॉक बना रहा। फ्रांस में जो जर्मनी ने हमला किया था वो रुक गया, क्योंकि फ्रांस के जो सिपाही थे उन्होंने ट्रेंच हमें पता है क्या कहते हैं,
जो एक लाइन में एक खड्डा खोद के वहाँ सिपाहियों को नीचे बिठा देना, ताकि वो एक सीमा बना सके जिसको दूसरी सेना उसे पार न कर सके। तो इसे हम ट्रेंच कहते हैं। फर्स्ट वर्ल्ड वार में बहुत ज़्यादा ट्रेंच का इस्तेमाल किया गया था। इसके अलावा जो इस युद्ध में शामिल हुआ था उसमें तुर्की भी एक महत्वपूर्ण देश है जो इस युद्ध में शामिल हुआ था। तुर्की ने यहाँ पर ऑस्ट्रिया हंगरी और जर्मनी के साथ मिलकर लड़ाई लड़ी थी। तुर्की का यहाँ पर शामिल होना इसका ये था क्योंकि तुर्की अपना जो उसका साम्राज्य टूट रहा था उसका बदला लेना चाहता था। तो सबसे बदला लेने का उसका यही था कि उसे किसी तरीके से सर्बिया को हराना है, ताकि वो सर्बिया जो एंटी एक्टिविटीज़ कर रहा है तुर्की के खिलाफ उसका रोका जा सके। तो तुर्की भी इसमें शामिल हो गया था। 1915 में स्थिति ये हो गई थी कि जैसे हमने पढ़ लिया था वेस्टर्न फ्रंट में, लेकिन ईस्टर्न फ्रंट में जर्मनी को बहुत सफलता मिली थी और उसने रसिया को बुरी तरह से हराना शुरू कर दिया था। तो रसिया में जो वहाँ का राजा था उसके खिलाफ विद्रोह हो गया और 1917 आते आते वहाँ पर रेवोल्यूशन हो गई थी। पहले फरवरी रेवोल्यूशन हुई, फिर अक्टूबर रेवोल्यूशन हो गई, जिस कारण से वहाँ कम्युनिस्ट सरकार है। कम्युनिस्ट सरकार ने जर्मनी के साथ सीज फायर कर दिया, जिसे हम ट्रीटी ऑफ ब्रेस्ट लिटोव्स्की के नाम से जाना जाता है, जिस वजह से जर्मनी को रसिया ने बहुत सारा हिस्सा अपना दिया और कुछ क्षेत्र आज़ाद भी हो गए थे, जैसे यूक्रेन, पोलैंड इस दौरान आज़ाद देश के रूप में उभरे। रसिया के युद्ध में हटने के बाद जर्मनी के लिए आसान हो गई चीज़, लेकिन एक काउंटर ये हुआ कि यूनाइटेड स्टेट जर्मनी के खिलाफ युद्ध में उतर गया। वो उतरा इस वजह से क्योंकि जर्मनी जो है जिसका समुद्र को इंग्लैंड ने ब्लॉकेट कर रखा था, उसको रोकने के लिए उसने यू बोट नाम से सबमरीन वारफेयर शुरू की, जिसके कारण वो इंग्लैंड की जो शिप थी उसमें सबमरीन के जरिए विस्फोटक करता था। लेकिन हुआ ये कि एक शिप इंग्लैंड की नहीं बल्कि यूनाइटेड स्टेट की निकली और उसमें विस्फोट हो गया जर्मनी की द्वारा, और उसमें जो सेलर थे वो सारे मारे गए यूनाइटेड स्टेट के। तो मजबूरन यूनाइटेड स्टेट को जर्मनी के खिलाफ युद्ध में उतरना पड़ा। तो हम देख सकते हैं कि 1917 आते आते दो महत्वपूर्ण घटनाएं हो चुकी थी। उसके बाद 1918 में यूनाइटेड स्टेट आने के बाद मामला काफ़ी पलट गया और जर्मनी को स्थिति काफ़ी बिगड़ गई। लेकिन उसने एक आखिरी अपना स्प्रिंग ऑफेंसिव किया, जिसके कारण उसने अपनी पूरी ताकत झोंक दी फ्रांस को और ब्रिटेन को हराने में। लेकिन ये स्प्रिंग ऑफेंसिव शुरुआत में तो सफल रहा, लेकिन बाद में आते आते फेल हो गया और मजबूरन जर्मनी को आर्मिटेज करनी पड़ी, जिसे हम संधि कहते हैं, जिसके कारण उसे एक ट्रीटी ऑफ वर्सलीज के तहत उसे अपने कॉलोनी जो उसके अफ्रीका में थी उससे उसे हाथ धोना पड़ा। इसके अलावा राइनलैंड एक जगह जो जर्मनी में मानी जाती है, लेकिन उससे उसे छीन लिया गया। इसके अलावा जर्मनी के ऊपर बहुत बड़ी मात्रा में पैसों का लगाया गया कि जर्मनी को पैसे देने पड़ेंगे फ्रांस और ब्रिटेन को, जो युद्ध में उनका पैसा लगा उसकी भरपाई जर्मनी करेगा। इसके अलावा उसको जर्मनी को अपनी मिलिट्री में बहुत ही कमजोरी करनी पड़ेगी। उसकी मिलिट्री आगे अब कमज़ोर रहेगी। उसे उसकी जो स्ट्रेंथ है मिलिट्री की उसे निर्धारित किया गया कि इससे ज़्यादा अपनी स्ट्रेंथ नहीं बना पाएगा। तो ये ट्रीटी ऑफ वर्सलीज के तहत की गई थी। इसके अलावा तुर्की को भी इसमें हार का सामना करना पड़ा। तुर्की को बड़ी उसका जो ओटोमन साम्राज्य था पूरी तरीके से बिखर गया और ओटोमन जो एम्पायर था वो इसी युद्ध के बाद अस्तित्व से ख़त्म हो गया और एक नए देश का जन्म हुआ जिसे हम तुर्की कहते हैं। तुर्की के साथ भी एक ट्रीटी की गई, ट्रीटी ऑफ सर्वेस के नाम से जाना जाता है, जिसके तहत तुर्की ने अपने आप को कह दिया कि हम कोई ओटोमन साम्राज्य का भाग नहीं है और उसको एक स्वतंत्र देश के रूप में लीग ऑफ नेशन में मेंबरशिप मिली। इसके अलावा ऑस्ट्रिया भी इस युद्ध में हार गया, जिसे इटली ने हराया था विक्टोरिया वेनेटो में, और तुर्की को हम पता है कि ब्रिटेन ने हरा दिया था मेसोपोटामिया फ़िलिस्तीन से उसे हाथ धोना पड़ा। तो ये हमारा फर्स्ट वर्ल्ड वार था। फर्स्ट वर्ल्ड वार जो है ये इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि बहुत सारी चीज़ें इस युद्ध में नई सॉल्व की गई, जिसके कारण दूसरा विश्व युद्ध हुआ। जो जर्मनी में ट्रीटी ऑफ वर्सलीज के साथ बहुत ही नाइंसाफ़ी की गई, उसको ह्यूमिलिएट किया गया, जिसका बदला लेने के लिए एडोल्फ हिटलर ने एक मिलिट्री वाली पॉलिसी अपनाई और आगे चल के सेकेंड वर्ल्ड वार की घटना हुई। हमें यहाँ पर ये देखना पड़ेगा, बाल्कन्स को समझना पड़ेगा हमें। बाल्कन्स एक छोटा सा इलाका है, लेकिन बाल्कन्स ने अपने इतिहास में बहुत बड़ा योगदान दिया है। विंस्टन चर्चिल जो थे उन्होंने कहा था कि बाल्कन्स ने जितना बड़ा वो है नहीं, इससे बड़ा उसने अपना इतिहास में दर्जा हासिल कर रखा है। दूसरे विश्व युद्ध में भी बाल्कन्स की बहुत बड़ी भूमिका थी, क्योंकि जर्मनी
जो था वो बाल्कन्स को अपने में मिलाना चाहता था, पोलैंड को मिलाना चाहता था। तो इस वजह से भी सेकेंड वर्ल्ड वार में भी बाल्कन्स की बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्णता है। जैसे यहाँ पर चेकोस्लोवाकिया था, उसमें जर्मनी ने हमला किया और उसी वजह से जो है सेकेंड वर्ल्ड वार की शुरुआत हुई थी। वैसे तो शुरुआत पोलैंड की घटना से भी हुई थी, जब पोलैंड में हमला किया था जर्मनी ने, लेकिन चेकोस्लोवाकिया एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना हुई थी जिस कारण से फ्रांस और ब्रिटेन जर्मनी के खिलाफ हो गए थे। तो ये वीडियो यहाँ तक, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें।